मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि इस मंडली की आशीष आपकी ओर से है। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, वे सभी अपनी आशीषों के भागी हों और विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें कुलुसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 5 से 17 पद। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 5 to 17, जहां लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो कोई यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह जो सब कुछ है और सब में है। इससे परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि को किसी का दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर गजानंद भाई जोड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मगीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु के नाम के लिए करो और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद भी करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की आशीष कुलुसियों 3रा अध्याय, उसके 5 से 17 पद। आपकी और मेरी आशीष, माया जी मेरे साथ जुड़ रही है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। पौलुस क्यों लिखता है कुलुसी की कलीसियाओं को कि अपने उन अंगों को मार डालो? क्योंकि बिना आत्मिक आशीषों के मेरे और आपका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश लगभग असंभव है। और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित होकर इस संसार में आता है और इस महिमा को प्राप्त करना एक मसीह का उद्देश्य है। और इसी के लिए पौलुस कोलोसियों की कलीसियाओं को लिख रहा है, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्योंकि मेरी और आपकी आशीष स्वर्ग से है, परमेश्वर से है, पृथ्वी से नहीं। आज बहुत से मसीह लोग इस बात को समझने में असमर्थ होते हैं कि उनकी आशीष पृथ्वी से नहीं है। वो पृथ्वी पे ही जोड़ तोड़ करते हुए अपना जीवन गुजारते हैं और इसीलिए एक स्टेज पर आकर जब वो परमेश्वर की ओर से अपनी आशीषों को नहीं पाते तो क्या करते हैं? फिर वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए पौलुस आज चेतावनी के तौर पर कह रहा है, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। कौन से अंग? व्यभिचार। आज आप टीवी
खोल लें, इंटरनेट खोल लें, या फिर कोई वेब सीरीज देख लें, व्यभिचार भर भर के घरों तक परोसा जा रहा है। व्यभिचार की स्थिति इस कदर है कि लोग उसे बड़ी कॉमन चीज समझते हैं। पर पुरुषगामी या पर स्त्रीगामी होना लोग बड़ी कॉमन बात समझते हैं। शादी के बाद इधर उधर संबंध रखना लोग बड़ी कॉमन बात समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाइबल कहती है कि इनसे तुम आशीष नहीं पाओगे। ये वो लोग हैं जिनकी आशीषें पृथ्वी पर हैं। वो स्वर्गीय आशीषों को न देखते हैं, न जानते हैं, न जानना चाहते हैं। वो नहीं जानना चाहते। वो कहते हैं साहब यही सब कुछ है। एक व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा, उसने कहा कि साहब देखिए साहब, स्वर्ग नरक सब यही है, आपको अपने कर्मों का फल यही भुगत के जाना पड़ता है। नहीं, अगर आप मसीही होते तो आपको यह समझ आता कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए प्राण देकर आपको और मुझे पापों से आजाद करने का रास्ता खोला। अनुग्रह की आशीष मेरे जीवन में आई और मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बढ़ने का एक और मौका मिला। दैट इज द ब्लेसिंग इन द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन। दूसरी बात, अशुद्धता। क्या आप अशुद्ध होकर परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? नहीं। अगर आप अशुद्ध होंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो अशुद्धता आपके जीवन में क्या करेगी? निवास करेगी, तो परमेश्वर निवास नहीं करेगा। आज फर्स्ट अपने मन में इन सारी चीजों को निकाल कर आइए, जिससे कि आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से हो। नितिका जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कुलुसियों 3 अध्याय 5 से 17 पद, आपकी और मेरी आशीष। मधु जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, व्यभिचार, अशुद्धता। क्या अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर के साथ जाएगा? नहीं। लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। If you really wish to see yourself with God, you have to be holy. और पवित्रता का एकमात्र तरीका है आपका और मेरा परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपनी आशीषों को लेकर बढ़ना। दुष्कामना। मैं इन सब बातों को आपके सामने खोल रहा हूं, जिससे कि आप बिल्कुल स्पष्ट और सरल तरीके से परमेश्वर के वचन को समझें। आज का ये वचन मेरे बेटे ने दिया है, कल उसका अंतिम पेपर है, वो अपनी तैयारी में मेरे पास ही बैठा काम कर रहा है। और मैंने उससे पूछा कि आज बाइबल में एक रेफरेंस निकालकर तुमने पढ़ा था जोर जोर से, कैन यू टेल मी द रेफरेंस? ही सेड, ये लीजिए, एंड ही शोड मी द वे। आज मुझे खुशी होती है कि आपके बच्चे आपको परमेश्वर के रास्ते पर चलाते हैं। आपके बच्चे आपको परमेश्वर का रास्ता दिखाते हैं। आपके बच्चे आपको परमेश्वर का वचन दिखाकर समझाते हैं, दिस इज इट, इसको पढ़िए। मुझे खुशी हुई कि यह वचन मैंने अपने बेटे से पाया, और लिखा है दुष्कामना। अगर आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के साथ हैं, कभी किसी के प्रति बुरी भावना मत रखिए। बाइबल बहुत स्पष्ट है, इतनी स्पष्ट है बाइबल कि आप और मैं उसको अगर समझना चाहें और अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। बाइबल कहती है, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, ऐसा करके तू क्या करेगा? उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। इतना स्पष्ट है, इतना प्रैक्टिकल है परमेश्वर का वचन, इतनी प्रैक्टिकल है परमेश्वर की आशीष। लेकिन मैं और आप नहीं जानते, नहीं समझते। हम शैतान के बहकावे में आकर पृथ्वी पर चलती हुई सारी चीजों के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं। आज एक मसीह के घर में भी 3 पुलिस केसेस होते हैं, 4 कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। इज दैट अ ब्लेसिंग फॉर अ क्रिश्चियन? नो। परमेश्वर की आशीष नहीं है। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यह परमेश्वर की आशीष नहीं है। किसी के प्रति दुष्कामना मत रखिए, कोई हो।
आपकी सारी योजनाएं हरेक के लिए लाभ की होनी चाहिए, हानि की नहीं। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लीजिए। सिर्फ सुनिए मत। सुनने से सिर्फ आप सीखेंगे, लेकिन सीखकर उस पर चलेंगे तो आपकी वास्तविक आशीष आपके जीवन में आएगी। If you really wish to seek God in your life, you have to work very, very, very hard. लिखा है बुरी लालसा। किसी के प्रति बुरी लालसा मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है। ये ध्यान रखिएगा। आप दुनिया से छुपा लेंगे अपनी लालसा को, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांच कर आपकी आशीष दे रहा है। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द बाइबल, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आपको वास्तविक रूप में परमेश्वर की आशीषों का अर्थ पता होना चाहिए, केवल पढ़कर और सुनकर नहीं। बुरी लालसा और लोभ। लालच तो हमारे घरों में ऐसा है घुसा हुआ, पूछिए मत। हर आदमी कोसता है कि भाई दूसरे के हिस्से को कैसे मारूं। बाइबल क्या कहती है? अगर कोई तेरा कुर्ता मांगे उसे दोहर भी दे दे। अगर कोई तुझे 1 कोस ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। क्यों? किस बात का लालच? परमेश्वर अधिकाई से आपकी आशीष देगा आपको। परमेश्वर का हाथ अधिकाई से आपकी आशीष आपको देगा। किस बात का लालच? क्यों आप और मैं खुद से कोशिश करते हैं अपनी आशीषों को पाने के लिए? लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, आपके और मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो है जैसा है अच्छा है। वेट फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर की आशीषों की धीरज से प्रतीक्षा कीजिए, और जिस दिन वो आशीष आएगी लोग जान लेंगे आपके फलों को देखकर कि आप परमेश्वर के हो। पीपल विल अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ। जान जाएंगे परमेश्वर के ओर से। लिखा है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जानते कितनी बड़ी आशीष है आपके और मेरे ऊपर? बाइबल बहुत स्पष्ट है, और आप इसे मेरा सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य, मैं बाइबल को कभी प्रिपेयर नहीं करता। आई वॉन्ट गॉड टू गिव मी द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज वर्ड इंस्टेंटली। मैं हमेशा परमेश्वर से चाहता हूं कि परमेश्वर अपने वचन की आशीष सीधे दे। अब से 5 मिनट पहले जब मैंने शुरू किया था, मैं एमए का एक पेपर फ्रेम कर रहा था, हिस्ट्री ऑफ यूरोप का, क्योंकि मेरी बुद्धि अगर इसमें लग गई तो आपकी आशीष भी ऐसी आएगी, कटी फटी। मैं चाहता हूं परमेश्वर आपसे बात करे, माध्यम हो मैं हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा, आपका जीवन, आपका मन परमेश्वर की ओर से खुल जाना चाहिए, जिसमें इस वचन को रोपा जाए और आप 60, 100, 70 गुना फल लाकर अपनी आशीषों को लोगों को दिखा सके। मैं कभी तैयार नहीं कर पाता हूं, मेरी आशीष ही नहीं है। बहुत से लोगों को मैं चर्चेस में देखता हूं, बाइबल के साथ उनका रजिस्टर भी जा रहा है, रजिस्टर खोल खोल के वो प्रचार कर पा रहे हैं, रजिस्टर पलट गया, पता ही नहीं चल रहा कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। मेरे ऊपर ये सारी चीजें नहीं है, जो परमेश्वर दे रहा है आप सुन रहे हो। लिखा है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। क्या लिखा है बाइबल में? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। You should be abide by the teachings of God. आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों के अधीन रहकर उनको मानकर अपने जीवन में आशीष पानी है। You should be abide by the blessings of God. छोटी बात नहीं है ये।
छोटी बात नहीं है ये। अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे, अगर आपके चित्त पर परमेश्वर का वचन नहीं चढ़ रहा, अगर आपका हाथ किसी और के हाथ में है, हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ? कैसे देखोगे आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन के लिए? और लिखा है इन्हीं के कारण, ये सारी चीजें जो बताई गई हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज आज्ञाकारी बने रहिए। इवैल्यूएट योर सेल्फ डेली, अपना मूल्यांकन रोज कीजिए जी। चिंता मत कीजिए। मधु जी, मन को परमेश्वर की ओर उठाइए। आपके पास बहुत बड़ी आशीष है। आपने अपने लगभग मरते हुए बेटे को परमेश्वर से वापस पाया। क्या यह छोटी आशीष है? आपने शैतान की सेनाओं से उस लड़ाई को जीता जिसके द्वारा आपकी बाइबल आपके पास आई। क्या यह छोटी बात है? आज आप बेखटके परमेश्वर के वचन को सुन रही हैं। क्या यह छोटी बात है? अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए, अपनी आशीषों को गिनिए और विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा आपकी आशीष आएगी। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को क्या करेगी? पाक करेगी, पवित्र करेगी। लिखा है, और तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। आज पौलुस पिन पॉइंट कर रहा है आपको और मुझे भी कि तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। हम में से आज भी बहुत लोग बिता रहे हैं, थे नहीं, हैं। इट इज द ब्लेसिंग। आज भी मैं और आप में से बहुत सारे लोग इन्हीं आशीषों के साथ जीवन काट रहे हैं। लोभ, व्यभिचार, निंदा, लीला, क्रीड़ा, दुष्कामना, हम इन्हीं के साथ जीवन काट रहे हैं। बाहर आइए, बाहर आइए। आज बाहर आकर अपनी आशीषों को देखना सीखिए। अपने दर्शन को स्पष्ट परमेश्वर के साथ देखिए। मुझे कई पुराने फिल्मी गाने बहुत पसंद थे जब मैं बच्चा था, युवा था। किशोर कुमार साहब को मैं वैसे ही बहुत पसंद करता हूं। And I used to sing like किशोर कुमार। एक जमाने में मैं 17 आवाजों में गा लेता था, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजें छूटी। लेकिन अब भी कई लोग, कई बच्चे जो जानते हैं वो गवा लेते हैं। लेकिन मेरी वास्तविक आशीष किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। मैं खुश होता हूं। मैं इसलिए खुश होता हूं कि किसी गलत चीज को मैं अंजाम नहीं देता। किसी गलत चीज का हाथ मैंने अपने हाथ में नहीं रखा है। मैं खुश होता हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर पाता हूं। अभी भी मैं आपका प्रचार करने के बाद मैं फिर अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊंगा। उससे पहले मैंने कल के लिए उनके लिए अखनी पुलाव की तैयारी कर रखी है, बना चुका मैं निरंतर काम करता हूं सुबह से शाम तक। क्यों? जानते हैं, मैं अपने दिमाग में कोई भी ऐसी फालतू चीज आने ही नहीं देता। जब आप खाली बैठेंगे, शैतान आपके जीवन में काम करेगा। बिजी रहिए, इतना बिजी रहिए कि आपको पता ही ना चले कि कब आप लेटे, कब सो गए। जब आप खाली बैठते हैं, शैतान का हमला आपके जीवन में आता है। और इस बात को याद रखिएगा, शैतान आपके इर्द गिर्द घूमता है। किस वक्त आप कोई छोटी सी गलती करें, आपकी आशीष चली जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। लिखा, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हम में से बहुत आज भी चल रहे हैं। विदाउट फेल हम में से बहुत से लोग आज भी चल रहे हैं। आज भी उनके जीवन में जो आशीष आनी चाहिए थे परमेश्वर की ओर से नहीं आ रही। परमेश्वर के द्वारा कहलाने जाने वाले कई लोग या कई परिवार खाली हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देख ही नहीं रहे। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं, शैतान अपने जीवन में ले रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा,
इतना बिजी रहिए कि आपको अगले काम के बाद सोचना ना पड़े कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। मेहनत कीजिए अपने साथ, शरीर के साथ। खाली बैठे बाइबल को पढ़ कर लीजिए। खाली जब भी बैठेंगे आपके दिमाग में 4 गलत बातें ही आएंगी। जानते हैं क्यों? आप अगर इसका विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वो क्या है, हाईली नेगेटिव है। पॉजिटिव बातें समाज नहीं सिखाता आपको, गलत और बुरी बातें बहुत अधिकाई से सिखा देता है। पॉजिटिव बातें आप सीख ही नहीं पाते, क्योंकि पॉजिटिव बातें सीखने में टाइम लगता है। नेगेटिव बात आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। गाली देना आपके बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बुरी बातें जानना बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, समझना, सीखना बहुत से लोग बड़े से लेकर बूढ़े होने तक भी नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि हम भी इन्हीं बुराइयों के अनुसार चलते हैं। आज हमारे घर में भी टेलीविजन खुले रहते हैं, तरह तरह के सीरियल्स हम देखते हैं, उससे आइडिया लेते हैं और उसके बाद हम उन आइडिया को क्या करते हैं? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। उन आइडियाज को हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं और परमेश्वर के रास्ते को छोड़ देते हैं। मेरे घर में बड़े बड़े 5 टीवी हैं, उनमें से एक भी नहीं चलता। एक चलता है किसके लिए? न्यूज सुनने के लिए। कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए। क्योंकि हमारे परिवार ने इस बात को जाना कि इसमें जो भी कुछ हम देख रहे हैं कोई बहुत अच्छी चीज नहीं दिख रही, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही जो हमारी आशीष का कारण ठहरे। इसीलिए तुम भी इन बुरी अभिलाषाओं में दिन बिताते थे। छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया मेरे परिवार ने। हम बेचारे आज भी न्यूज सुनकर ही खुश रह जाते हैं। लिखा है, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना ये छोड़ दो। तुम, इट्स अ डायरेक्ट ब्लेसिंग। आज मुझे और आपको भी ये सारी चीजें छोड़नी होंगी अगर मुझे अपनी आशीषों के साथ बढ़ना है। पहली चीज जो मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ी, क्रोध। पानी भर लगा दो ना, वहां गिर रहा पानी। लिखा है तुम भी इन बातों को छोड़ दो अर्थात क्रोध। क्रोध आपके जीवन की आशीष नहीं है। क्रोध आपके जीवन की आशीष नहीं है। और लिखा है क्रोध, रोष, बैरभाव। आज क्रोध को अपने जीवन में अवसर मत दीजिए, क्योंकि कई बार क्रोध का परिणाम आपके जीवन में रिश्ते का खात्मा, ऐसी चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी जिसकी परिकल्पना भी शायद आपने न की। रोष, कई लोग इतने क्रोध में भर जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि सामने वाले को मार दिया उन्होंने। कई लोगों को नहीं पता चलता कि वो इतना रोष आया कि उन्होंने जिसको मारा वो मर गया। जिंदगी भर की मुसीबत आपने मोल ले ली, जिंदगी भर की। मैं कई ऐसे लोगों से मिला जेल में जिनके ऊपर रोष हावी हुआ और उनके हाथ से मृत्यु हो गई, हत्या कर दी उन्होंने। आगरा डिस्ट्रिक्ट जेल के बारे में बता रहा हूं आपको। रोष मत रखिए। क्या लिखा है? बैर भाव। परमेश्वर ने अगर आपसे बैर कर दिया होता, मैं तो बहुत सीधी बात करता हूं, अगर परमेश्वर ने आपसे बैर रखा हो तो क्या आप जीवित होते? नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए निंदा सही, बैर सहा, मार सही, पीटा गया, मारा गया, सिर पर कांटों का मुकुट सहा
और उसके बाद भी परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर। बैरभाव मत रखिए किसी से। बाइबल कहती है जैसा परमेश्वर का स्वभाव था जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। सीधी सी बात। परमेश्वर ने हमसे बैरभाव नहीं रखा। परमेश्वर की आशीष समान रूप से सबको मिलती है। लेने के तरीके अलग अलग हैं, देखने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर सबको उठाता है, सबको सुलाता है, सबकी आशीष देता है। आप और मैं वहां ना खड़े हो तो ये हमारी गलती है, परमेश्वर की नहीं। निंदा, अपने मुंह की चौकसी कीजिए। बाइबल में लिखा, अपने मुंह की चौकसी कर, आवश्यकता अनुसार वही बात तेरे मुंह से निकले जो दूसरों की आशीष का कारण ठहरे। शबनम भाभी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। निंदा मत कीजिए। यीशु मसीह ने आपके लिए निंदा सही की नहीं, आपके लिए पाप से अज्ञात होते हुए भी वो आपके और मेरे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ा, भागा नहीं। पौलुस ने लिखा कि किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस तो करे। यीशु मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। इट इज द ब्लेसिंग एवरी क्रिश्चियन शुड हैव। हर एक मसीह के लिए यह आशीष सबसे अग्रणीय है। लेकिन क्या हम ले पाते हैं? नहीं। लिखा है मुंह से गालियां बकना, बड़ी कॉमन बात है। एक जमाने में लड़के गालियां बका करते थे। अब आप रील्स में देखें, अब आप फेसबुक पे देखें, लड़कियां भी धुरंधर गालियां बकती हैं। जमाना इतना ओपन हो गया है कि जो गालियां कभी पर्दे के पीछे से दी जाती थी आज खुलेआम दे रहा लोग व्यक्ति। कोई डर नहीं है। मसीह लोगों को चौकसी रखते हुए अपने आप को इनसे दूर रखना है। ध्यान रखिएगा। कुछ चीजों में आपको खुद से मेहनत करनी है। अगर आपने नहीं की तो शैतान आपके जीवन में करेगा। ध्यान रखिएगा। मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ तो हमारी जुबान के बिल्कुल कोर पे रखा होता है। यहां जहां गड़बड़ हुई या जहां लगा हम फंसे, चट से लोग झूठ बोल देते हैं बिना जाने, शट से। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। झूठ वो इतना आराम से बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये वास्तव में क्या कर रहे हैं, वो क्या रहा है। एक दूसरे से झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इस आशीष को आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। झूठ मत बोलिए। परमेश्वर ने आपको हर बात सच तरीके से दी। बाइबल का एक एक शोशा, एक एक शब्द सच है, झूठ नहीं है। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यह है आपकी आशीष, क्योंकि तुमने। आज पौलुस कहता कुलुस्सियों की कलीसिया से कि तुमने उनको अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ उतार दिया है। हर्षित जी जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज अपने जीवन से उन सारी चीजों को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी और मेरी आशीष पुनरुत्थान के बाद नए जीवन के द्वारा है। पुनरुत्थान के बाद यह आशीष आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आपकी आशीष परमेश्वर से है, आपका मन परमेश्वर से जुड़ा है,
तो उस नए मनुष्यत्व को पहनिए जिसको परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो रूपांतरण अपने जीवन में देखिए जो शारीरिक आशीषों को छोड़कर आत्मिक आशीषों की तरफ आपको बढ़ाता है। जस्ट टर्न टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। देखिए आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं, कितनी है, कैसी है। लिखा है कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। सिर्फ उतारा नहीं, कामों समेत उतारा है। यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड। क्या कर दिया आपने? पुरानी चीजें छोड़ दी अपने जीवन में, और क्या ले लिया आपने? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अपने सृजनहार। एजरा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कुलुसियों 3 अध्याय 5 से 17 पद आपकी और मेरी आशीष। लिखा है नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। बहुत मुश्किल है ये काम। आप ऐसा नहीं है कि आपने कपड़े उतारे दूसरे बदल लिए, नहीं। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस। पुराने मनुष्यत्व को उतारा है, नए को पहन लिया। और क्या पहना? जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो अपने सृजनहार के स्वरूप, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही आपका भी हो। सृजनहार पर यहोवा के अनुसार क्या हो? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बना जाता है। कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? शारीरिक नहीं, आत्मिक। हां, कहां से आएगा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इफ यू रियली विश टू सी योरसेल्फ विद गॉड, and if you really wish to see your blessings in actual condition, आपको और मुझे वास्तविकता के आधार पर अपनी आशीषों को यदि देखना है तो इस आशीषों को, उस ज्ञान को परमेश्वर के भय के साथ प्राप्त करने का प्रयास कीजिए जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है। ये आशीष सबकी नहीं है। इट इज नॉट अ कॉमन ब्लेसिंग। ये आशीष सबकी नहीं है। लिखा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, न खतना रहित। कोई डिफरेंस नहीं है आज। इफ यू रियली विश टू सी योर ब्लेसिंग्स विद गॉड, कोई डिफरेंस नहीं है आज। कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र। आज कोई डिफरेंस नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। जानते हैं क्यों? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यह आशीष पूरे संसार के लिए खोल दी। आपसे अगर पूछा जाए कैसे, जानते हैं कैसे? यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया। वो आशीष जो कभी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए थी, परमेश्वर ने उसे खोल दिया। आपने और मैंने अभी कुछ दिनों पहले उपवास काल का अपने जीवन में आशीष के तौर पर उसे लिया है। मेरा आपसे सीधा सवाल, हाउ डू यू सी दैट पीरियड इन योर लाइफ? कौन सी आशीष के साथ वो काल आपके जीवन में आया था? क्या देकर गया? जानते क्या देकर गया? अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। यह है इसका अर्थ। अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। इसीलिए लिखा है पौलुस ने, ना यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। आप
कुछ भी नहीं रहे। कई लोग अपने पुराने जीवन के बारे में बताते, अरे साहब मैं तो राज परिवार से था। अगर आप मसीह हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि इफ वी रियली विश टू सी आवरसेल्फ विद गॉड, वी आर अ न्यू क्रिएशन इन द आईज ऑफ गॉड। हम एक नई सृष्टि है परमेश्वर की दृष्टि में। सोचिए, लिखा है केवल मसीह सब कुछ और सब में। आपके जीवन में अब कुछ रहा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह आपका सब कुछ है और सब आपका सब यीशु मसीह है। आपको ये आशीष पता होनी चाहिए। एज अ क्रिश्चियन यू शुड नो दिस वेरी ब्लेसिंग। बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे, यीशु मसीह के बगैर आप पिता के पास पहुंच ही नहीं सकते। ही इज अ परफेक्ट मीडिएटर बिटवीन यू एंड गॉड। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने ही मार्ग आपको दिखाया, यीशु मसीह ने ही आपको सत्य के दर्शन कराए और यीशु मसीह ही आपको महिमा युक्त जीवन में ले जाने के लिए आया। तीन चीजें आपके जीवन में यीशु मसीह तो लाया, मार्ग, जीवन और सत्य। इसीलिए लिखा है कि मसीह सब कुछ और सब में है। इसीलिए तो लिखा है। विश्वास से अपने आशीष को लेना तो सीखिए कम से कम। केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनिए। लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान। बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े। लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान बनिए। बुलाए हुओं के समान नहीं, चुने हुओं के समान। इफ यू रियली विश टू सी गॉड इन आवर लाइव्स, वी शुड बी चोजन बाय गॉड फर्स्ट। अगर आप चाहते हो कि अधिकाई से आपकी आशीष परमेश्वर से आइए, पहले परमेश्वर के चुनाव में आइए, परमेश्वर के स्वभाव को जानिए, उसको लेकर अपने जीवन में बढ़िए और अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़िए। लिखा है जो पवित्र और प्रिय है। पहली आशीष क्या है? आप पवित्र होने चाहिए। दूसरी आशीष क्या होनी चाहिए? आप परमेश्वर की दृष्टि में उसके प्रिय होने चाहिए। दोनों बातें लिखा है जो पवित्र और प्रिय है। अब सोचिए कौन कौन सी आशीषें मिलनी है आपको, जो आपकी आत्मिक आशीषें। सुनिए, बड़ी करुणा, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में आए, द ग्रेस ऑफ गॉड शुड बी विथ योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले उस महिमा को आपको और मुझे भी लोगों को देना है। बड़ी करुणा, भलाई। क्या लिखा है पौलुस ने? भला करो तो तुम पर भी भला, या तुम पर तुम्हारी आशीषें भी परमेश्वर की ओर से आएंगी। भला करना सीखिए। आप और मैं भला तो नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर की भलाई पूरी पूरी चाहिए। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। इसीलिए लिखा है और भलाई, दीनता। परमेश्वर ने हर चीज को बहुत खोल कर कहा है। चेलों ने एक बार यीशु मसीह से पूछा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? जवाब क्या था? आपको पता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको जवाब पता है। यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहे वो संसार में सबका दास बने। एंड ही शोड द एग्जाम्पल टू हिज डिसाइपल्स कि उसने उनके पैर धोए। दीनता। आज मसीह लोगों में दीनता की भयंकर कमी। आप जरा से भी किसी पद पर गए,
सबसे पहली चीज आपको जो घेरता है वो है आपका घमंड। वो घमंड घेरता है और वो घमंड आपकी आशीषों को ले जाता है। लिखा है दीनता और नम्रता। नम्र रहिए, नम्र रहिए, क्योंकि आपका नम्र रहना आपकी आशीषों को लाएगा। आपका घमंड करना आपकी आशीषों को ले जाएगा। दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बढ़ो, नियत समय पर वो आपको शिरोमणि करेगा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में साफ और स्पष्ट लिखा है। लिखा है दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता, ओ हो, किसी ने अगर आपको कोई बुरी बात कह दी, सहनशीलता मसीहों में इतनी होनी चाहिए कि आपका और मेरा परफेक्ट एग्जाम्पल है क्या? यीशु मसीह सहनशील रहा। थप्पड़ मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, गलमोच नोचे गए, मार पड़ी, भाले से बेधा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, उसके बाद भी वो क्या रहा? सहनशील। क्या जवाब दिया उसने? हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, जस्ट टर्न टू योर ब्लेसिंग्स विद गॉड। क्या कहा उसने? उसने कहा कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इफ यू रियली विश टू सी योरसेल्फ विद गॉड, टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी का दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। क्या करो? अगर किसी को दोष देने का कारण भी हो तो क्या करो? एक दूसरे की सह लो। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। दोष भी आपको बहुत लगाते हैं। बाइबल कहती है दोष मत लगाओ, तुम पर भी लगाया जाएगा। मत लगाओ। इसीलिए लिखा है, आज सुबह हमने क्या पढ़ा? पलटा लेना मेरा काम है, पलटा मैं ही लूंगा। जस्ट आस्क गॉड, जस्ट टर्न टू गॉड। अगर आपको कोई तंग कर रहा है या किसी को आपको दोष देना, परमेश्वर को दे दो। लेट दैट फेलो बी हैंडेड ओवर टू क्राइस्ट फॉर द जजमेंट। परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। प्रभु तू जान, मैं नहीं जानता, मेरे से नहीं हो रहा। जिस दिन आप ऐसा करना सीख जाएंगे ना, आपके अंदर वो आशीष आएगी, सहनशीलता वाली। किसी को दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम लॉर्ड्स प्रेयर में क्या कहते हैं? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराध हमें क्षमा कर। फर्स्ट यू हैव टू डू इट, देन गॉड विल डू द रेस्ट। पहला आपको करना है। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराध हमें क्षमा कर। हल्के में मत लीजिएगा ये सारी चीजें। ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं बिना तैयारी के बोलता हूं। मुझे नहीं मालूम है कि मेरी अगले सेंटेंस की बात या आवाज कहां से आती है। मुझे वाकई नहीं मालूम। मैं सिर्फ एक बार पढ़ के प्रार्थना करके आपके साथ जुड़ जाता हूं। मुझे नहीं मालूम। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में बढ़िए। लिखा है कि यदि किसी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। अगर आपको क्षमा चाहिए तो अपने लोगों के, अपने आसपास के लोगों के अपराध क्षमा करना सीखिए। जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा है? 12वीं आयत क्या कहती? परमेश्वर के चुने हुओं के समान। अंडरलाइन द वर्ड चुने हुए। आम आदमियों को एड्रेस नहीं कर रहा पौलुस, चुने हुए लोगों को एड्रेस कर रहा है वो। ये कॉमन ब्लेसिंग नहीं है, ये चुने हुए लोगों की आशीष है।
नताशा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, चुने हुए लोगों की आशीष है। जैसे तुम अपराध क्षमा करोगे परमेश्वर भी तुम्हारे करेगा, वैसे ही तुम भी करो। और क्या चाहिए तुम्हें? इनके ऊपर प्रेम का जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर क्या चीज है? कौन सी आशीष है? प्रेम। आपको मैंने सुबह भी बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं। जिससे ये आशीष आपके चित्त पर चढ़ जाए। क्या लिखा है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। हम क्या पढ़ रहे हैं? 14वीं आयत में, इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इफ्सियों 4:22 में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता उतार। आज उतारना है इसको। लेकिन वो कहता है इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कैसे बांधना है? यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने संसार से क्या किया? ऐसा प्रेम किया। बिगेस्ट ब्लेसिंग गिवन टू अस बाय गॉड, प्रेम, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। दूसरी आशीष कहां से आई? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। सेकंड इज, इफ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, क्या पाएंगे आप नाश नहीं होंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे। तीसरी आशीष क्या है? जीवन की। क्या बांधना है? प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है सबके ऊपर बांधना है। सिद्ध बनिए। आज सिद्धता की दौड़ में दौड़िए। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सिद्धता की दौड़ में दौड़िए और उस दौड़ में अपने आप को परमेश्वर के साथ देखिए, बांधिए उस कटिबंध को, क्योंकि लिखा है तुम्हें बांधना है, परमेश्वर नहीं बांध रहा आपके लिए। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। आपको बांधना है। लिखा है मसीह की शांति। मधु जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु जी ने कहा कि मन में शांति के लिए प्रार्थना करें। अब सुनिए मधु जी की आशीष क्या है? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग मधु जी, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम गॉड। मसीह की शांति जो समझ से परे है। हाँ, गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं। शांति प्राप्त करने के लिए आप कहां जाते हैं? हिल स्टेशंस। आहा, है ना? मन में भले ही शांति ना हो, दिखावे के लिए आप जरूर वहां पहुंच जाते हैं। मसीह की शांति लीजिए, जिसके ऊपर तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। क्यों लिख रहा है वो एक देह? क्यों लिख रहा है पौलुस द वर्ड एक देह? जानते हैं वो कलीसिया है। कलीसिया परमेश्वर की देह है। कुलुसियों की कलीसिया को एड्रेस हो रहा है और इसे लिखा है जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। एक देह। लेकिन आज तो हम उसी देह को खंडित करने में लगे रहते हैं। कई लोग चर्चेस को नुकसान पहुंचाने के लिए चर्च जाते हैं। कई लोग परमेश्वर के जन का विरोध करने वहां जाते हैं। कई व्यक्तियों से अगर बात करो तो कहते साहब इस आदमी की शक्ल मुझे पसंद नहीं, इस पादरी की। अरे आप पादरी से मिलने थोड़ी जा रहे हो वहां, आपको तो परमेश्वर से मिलना था। आज आप पादरी की शक्ल की वजह से चर्च नहीं जा रहे हो। क्यों नहीं जा रहे हो? परमेश्वर ने हमें किसी से बैर रखना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमें किसी से निंदा करना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमें कभी भी किसी को बुरी लालसा से देखने के लिए नहीं सिखाया। क्यों नहीं जा रहे आप चर्च? शैतान रोक रहा है। अरे पादरी तेरा दुश्मन, इसकी शक्ल अच्छी नहीं। अरे आपको क्या मतलब? मैंने उनसे पूछा साहब परमेश्वर से मिलने जाते हैं, इसकी शक्ल देखने आ रहे हो आप? ये भी तो आपके समान दुख सुख मोगी मनुष्य है। क्यों इसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हो? कंपेयर करना है परमेश्वर से करो। इसीलिए लिखा है एक देव कर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। इट इज द ब्लेसिंग ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। लेकिन हम नहीं समझते ऐसी चीजों को, समझना ही नहीं चाहते। आज हमारे छोटे छोटे डिफरेंसेस की वजह से हमने संबंधों को तोड़ दिया है। हमने लोगों के अपराध अपने जीवन में रख लिए हैं। हम क्षमा करना चाहते ही नहीं।
अगर हम नहीं कर रहे तो परमेश्वर से उम्मीद भी मत रखिएगा कि परमेश्वर आपके अपराध क्षमा करेगा। ध्यान रखिएगा, लिखा है कि एक देव होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीहों की सबसे बुरी आशीष, धन्यवाद तो मुंह से निकलता ही नहीं। ऊपर से कई लोग कुड़कुड़ा के कहते हैं प्रभु तूने दिया ही क्या मुझे। मेरे पास ऐसे दिन में 4, 5, 6 लोग जरूर आते हैं ये पूछने, अरे सर क्या परमेश्वर ने कुछ दिया, ऐसी पढ़े अभी तक। मुझे फिर उनसे पूछना पड़ता है, जिंदा हो पहली आशीष, मेडिकल इमरजेंसी में नहीं हो दूसरी आशीष, सांस ले रहे हो तीसरी आशीष, घर में छोटा या बड़ा घर है तो ना अपना, है सब, खाने को है, इससे और क्या चाहिए। और इसके ऊपर लालसाएं आ जाती हैं, और अगर वो लालसाएं भी हैं तो परमेश्वर की ओर देखकर मांगो उनसे। नियत समय पर परमेश्वर आपकी आशीष देगा, जानिए इस बात को। मैं कहता हूं बुरे से बुरे अगर आपके लालसाएं भी हैं उसको भी परमेश्वर को सौंपो। कहो परमेश्वर से प्रभु मेरी ये सारी चीजें मुझे दे, लेकिन मैं धीरज से आपकी आशीष की बाट जो रहा हूं, मैं शैतान के पास नहीं जाना चाहता। क्यों? शैतान जो देगा उसमें वो दुख मिलाएगा, लेकिन जो आप जो देंगे उसमें आप दुख नहीं मिलाएंगे। जानना तो सीखिए कम से कम, क्योंकि फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं 12वीं आयत में लिखा है चुने हुए जनों के बारे में बात कर रहा है। वो सबके लिए आशीष नहीं है। ये लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इज इट अ ब्लेसिंग? इट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बोया जाए, 60, 100, 70 गुना आशीष लाए। इससे बड़ी आशीष पाएंगे आप? उम्मीद रखते हैं इससे बड़ी आशीष की? नहीं। वो आशीष है जो परमेश्वर अधिकाई से हर विश्वासी को देने के लिए कहता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो। बाइबल में लिखा है जो मुंह में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो बाहर आता है शरीर से वो अशुद्ध करता है। आपके मन में अगर परमेश्वर का वचन है तो आपके मुंह से निकली हुई हर बात लोगों को आशीष देगी, श्राप नहीं देगी। आपके मन में यह आशीष है कि अवश्य है कि मैं घटूं और परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े, तो यह आशीष आपके जीवन में लोग देखेंगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी आशीषों को लाइव दिखाए, परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़िए, परमेश्वर के समय की चोरी मत कीजिए। सोचिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था। लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने रहो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। यह चीज आपको मैं वर्षों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 साल से तो लगातार जो जुड़ा हुआ मेरे साथ उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको केवल अपनी आशीषें लेनी नहीं है, देनी भी है। आपका काम वहां खत्म नहीं रहता कि परमेश्वर मैंने आशीष ले ली, हा हा आई एम हैप्पी। नो, बाइबल में क्या सीखा हमने? देना लेने से धन्य है। देना लेने से धन्य है। लिखा है कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। दोनों बातें। सिद्ध ज्ञान सहित, अच्छा, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिखाइए एक दूसरे को, चिताइए एक दूसरे को। आपको सीखना भी है और सिखाना भी है, चेतना भी है और चिताना भी है, दोनों चीजें हैं। फर्स्ट यू हैव टू टेक योर ब्लेसिंग्स, देन यू शुड हेल्प अदर्स टू टेक देयर ब्लेसिंग्स टू। यह नहीं कि अपनी आशीष लेकर सो गए। जानते फिर क्या करेंगे आप? उस तोड़े को आप मिट्टी में दबा देंगे जो परमेश्वर की ओर से आशीष के तौर पर आपको मिला था। आज जो तोड़ा आपको परमेश्वर ने दिया है उसको इतनी अधिकाई से इस्तेमाल करें कि परमेश्वर के राज्य की आशीष आपके और मेरे जीवन में लगातार दिखाई दे। लोग आपके फलों से जाने कि आप परमेश्वर के हो।
लिखा है, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाओ। कब गा सकते हैं आप? दिखाने के लिए मत गाइए। मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बात में, दिखाने के लिए कभी कोई भी काम मत करिएगा, कभी भी नहीं। आपको समझ आ जाना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपकी आशीष परमेश्वर से है, दुनिया से नहीं। आज अपने मन में अनुग्रह की आशीष को लो जो यीशु मसीह ने आपको दी, और जब वो आशीष आपके जीवन में होगी, आपको शांति और आनंद मिलेगा, तो आप क्या करोगे? भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीतों को गाओगे, सीखोगे। तब जानोगे अपनी आशीषों को, तब जानोगे आप परमेश्वर की उस प्रेम और बलिदान को जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है। अंतिम आयत क्या लिखा है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो, एवरीथिंग यू शुड डू इज फॉर द सेक ऑफ गॉड। यह है इस अर्थ आशीष का या इस वचन का अर्थ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु के नाम से करो। सुनने में बहुत अच्छी लगती है आशीष, करने में बहुत मुश्किल है। जानिएगा इस बात को। इट्स सो डिफिकल्ट कि आप और मैं समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा हमारे साथ, कैसे परमेश्वर की आशीष हम जीवन में लेंगे। लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर से जुड़ा है, आपकी आशीषें परमेश्वर से आती हैं, तब आप इस आशीष को लेकर आगे जाएंगे और आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो भी करेंगे, उसके द्वारा क्या होगा? अंतिम बात लिखी गई है, उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद होगा। एक धन्यवादी मन आपकी सबसे बड़ी आशीष है। एक ऐसी आशीष जो केवल परमेश्वर ही आपको दे सकता है, शैतान तो कभी नहीं देगा। शैतान नहीं चाहेगा कि आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आए। याद रखिएगा, जब भी आप जिंदगी में फ्री हो, एक बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, शैतान आपके इर्द गिर्द ही है। आप जब भी फ्री होंगे, क्या होगा? आप जब भी फ्री होंगे, शैतान का हमला आपके जीवन में होगा ही। ऐसे में अगर आप दृढ़ता से अपने आप को, अपने अंगीकार को, परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, यू विल बी रियली ब्लेस्ड। नॉट ओनली यू बट योर फैमिली, योर जनरेशंस विल बी ब्लेस्ड। आपके घराने समेत आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। आज की सुंदर संध्या, आज की सुंदर शाम परमेश्वर की आशीष को लेकर अपने जीवन में बढ़िए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने ये वचन आपको दिया। लाने वाले मेरे साहबजादे थे, उन्होंने मुझे कहा इस पर प्रचार करो। मैं उससे पहले एक पेपर सेट कर रहा था। 7-8 बजने में, यानी 7:55 तक आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग माई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पेपर्स। बना रहा था उसको बैठ के। 5 मिनट में उस बच्चे ने मुझे आकर कहा, उसका कल पेपर है, पर उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि कल उसका अंतिम पेपर है एमए का, कि परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में रहे और वो अधिकाई से आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सके, क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज मैं ये विषय आप सभी को दे रहा हूं। साइमन मेरे बेटे का नाम है। उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उसकी आशीष उसे मिले। कल जब वो पेपर करने बैठे, उसकी बहुत अच्छी आदत है, उसने सीखी है, वो कभी भी पेपर को डायरेक्ट नहीं पढ़ता है। वो हमेशा पेपर को उलट कर पहले प्रार्थना करता है, फिर पेपर को खोलता है, और उसकी आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। आज अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, विश्वास से परमेश्वर की ओर देखिए। मैंने अपने बच्चों को देखना सिखाया। मेरा छोटा बेटा चंचल है, अभी तक वो परमेश्वर की आशीषों को न देखता है न जान पाया है, लेकिन मेरा रोज का उसके प्रति ये प्रार्थना होती है, परमेश्वर शीघ्र अति शीघ्र उसे पकड़े और वो अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर को देख सके अपने जीवन में।
आज की सुंदर संध्या आपकी और मेरी आशीष है। इस आशीष को लेकर बढ़िए। आपको धन्यवाद के साथ परमेश्वर से बढ़ना है। गुड्डी जी विशेष रूप से आपसे, क्योंकि कल का दिन आपके लिए अहम है, क्योंकि आपने लिखा था। मैं भूलता कुछ भी नहीं हूं, मैं दुर्भाग्य मेरा सब्जेक्ट ऐसा, मेरा बुद्धि परमेश्वर की ओर से बहुत तेज है, मुझे याद सब रहता है। कल आपने कहा था कि आपको कुछ मिलना है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए वो सही समय पर मिले, जिससे कि आप अपनी बिटिया की फीस को और आगे बढ़ा सकें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की इस आशीष को हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों में आपकी ओर से आए। धन्यवाद के साथ हम अपनी आशीषों को लेकर बढ़ने वाले हों और सदा आपके साथ अपनी आशीषों को देखने वाले हों। आज की सुंदर संध्या हमारी आशीषों के साथ हम सोएं, धन्यवाद के साथ उठें और रात्रि में भी परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करें और सुबह उठकर एक बार फिर से परमेश्वर को अपने जीवन में आगे जानकर चलते रहें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप सब परमेश्वर के साथ बढ़े। आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह।